शक्ति देंगे, 5 न्याय के स्तंभ जो देश को शक्ति देंगे। युवा न्याय, भागीदारी, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक के लिए न्याय। तो इन स्तंभ के लिए हम एक प्रोग्राम आपके सामने, कांग्रेस पार्टी आपके सामने अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में रखेगी। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहाँ तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फ़ायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं। पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत मतलब सब लोगों के सामने आ रही है। Whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। आपने देखा, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता। इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए, मज़ा आ रहा है। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूँ, और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूँ, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूँ, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। ईच वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस विल हैव a proposal, an idea, a program behind them, and we will be putting these across to the people of India over the next few months. That power needs to be shared equitably. तो जैसे मैंने ओबीसी सेंसस की बात की है, कि देश में 50% ओबीसी हैं, 15% दलित हैं, तकरीबन 12% आदिवासी हैं, बाकी लोग हैं। इनको सिस्टम में भागीदारी नहीं मिलती है। मैंने उदाहरण दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 90 में से 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं। तो भागीदारी बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, और उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहेगा कि सामने जो बेरोज़गारी है उसको हल करने के लिए हमारे आइडियाज़ हैं। तो वो थोड़ा डिटेल में हम आपको अगले महीने में कांग्रेस पार्टी आपको बताएगी। नरेंद्र मोदी और आरएसएस, दूसरी तरफ इंडिया एक विचारधारा है, एक सोच है, और आज इंडिया के पास हिंदुस्तान का तकरीबन 60% वोट है। इंटिमिडेशन, द आइडिया दैट if you have money and you have power, you can do anything you want and you can buy anything you want. The idea that the culture of Assam, the language of Assam, the tradition of Assam is secondary, and it should bow down in front of the culture, the tradition of Nagpur. This is what we are seeing here, and this is being felt by the people of Assam. They're telling us that,
it seems to you that you have a chief minister who is running Assam. Chief minister can't run Assam. It's being run from Delhi. Clearly. The chief minister, if he says one thing, right, that Delhi doesn't like, we know what will happen to him. He's got a record. He's got cases against him. So this is not the voice of the Assamese people. Even in the BJP, they'll tell you that the chief minister has been placed on top of us. You can ask the average BJP karyakarta. He didn't want the chief minister. In fact, he wanted someone else. After the election, India will discuss and decide. We are not going to take any decisions on that. Yeah. Okay. Thank you very much.